ब्रह्माकांड धर्मरान्य महात्म्य। तत्पश्चात यह सुनकर रामचंद्र जी महात्मा वशिष्ठ जी से परामर्श किया और गुरु के साथ उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं को स्मरण किया। स्मरण करते ही सब देवता वहां पहुंचे। विमानों पर पंक्ति सी कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशित हो गई। श्री राम बड़ी प्रसन्न थे। उन सबको यथा योग्य भोजन पूजन और सब वृत्तांत निवेदन करते हुए कहा, मैं इस क्षेत्र में अधिदेवी कहते हुए यहाँ धर्मरान्य हरिक्षेत्र धर्मकूप और जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ। इसमें तदनंतर सब ब्राह्मण तीनों मूर्तियों को प्रणाम करके हर्ष से भरे हुए उनका मनोरथ सफल हो गया। अर्ध पाद्य और आदि विविध श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन कर दिया। वे देवताओं ब्रह्मा विष्णु और शिव क्षण भर में विश्राम करके विनय के हाथ जोड़ते हुए महाशक्तिशाली श्री रामचंद्र जी बोले, सूर्यवंश विभूषण राम, तुमने देवद्रोही रावण राक्षसों का जो संहार किया, हम लोग प्रसन्न महास्थान उद्धार करो, महान सुशय प्राप्त करो। उन देवताओं की आज्ञा पाकर दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा देवताओं के समीप जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किया। महान पर्वत के समान सुंदर विशाल वेदी बनवाई। उसके ऊपर अनेक सुंदर ब्रह्मशाला और गृहशाला और ब्रह्मशाला निर्माण किया। शलाकाओं से यथास्थान खजाना गौपयोगी आश्वस्त वस्तुओं से संग्रह किया गया। कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा और रस वस्त्र आदि शालाएं भरी गई और उसमें धन धान्य और सभी प्रकार के धातु संग्रह किया गया। श्री राम ब्राह्मणों को दान दिया। फिर ब्राह्मण के लिए 10 दूध देने वाली गौवें दी। वेद वेता और ब्राह्मणों को 4000 गांव दिए। जहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवताओं को स्थापित किया, इसलिए इस संसार में त्रिविध नाम से उनकी ख्याति हुई। इसी प्रकार ब्राह्मणों ने परम अद्भुत दान दिया। मंडलों के उत्तम शूद्र वैश्य वृत्ति जीविका चला रहे थे। उनकी संख्या 1.25 लाख थी। उन सब ने श्री रामचंद्र की आज्ञा पालन करने वाले मंडलिक कहलाए। उन सब ने श्री राम ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने 2 चौवर खड़क दिए और प्रतिष्ठा विविध अपने साथ कुल स्वामी भगवान सूर्य स्थापित किया। 4 वेदों में युक्त ब्रह्मा जी स्थापित करके महाशक्ति श्री माता श्री हरि स्थापित किया। विघ्नों का निवारण करने के लिए दक्षिणा द्वार पर गणेश जी अन्य देवताओं को स्थापना की। वीरवर रघुनाथ जी 7 मंजिल मंदिर बनवाए। यह नियम किया, जो भी कोई यहाँ शुभ और मंगलिक कार्य करे, वह पुत्र होने पर जात कर्म, अन्य प्रशसन, मुंडन आदि कर्म, यज्ञ कर्म, लक्ष्य होम और कोटि होम और वास्तु पूजा, ग्रह शांति करे। तथा ऐसे महोत्सव के अवसर पर मनुष्य जो कुछ भी द्रव्य, अन्य वस्त्र, धेनु, स्वर्ण, रजत आदि को दान ब्राह्मणों शूद्रों के दीनों अनाथों और अंधतों के लिए देता है। कार्य निर्विघ्नता सिद्ध होने के लिए भगवान वाकुलादित्य श्री माता भाग निकाल दे। जो मनुष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके विपरीत आचरण करेगा, उसे कर्म विघ्न उपस्थित होगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न चित्त देवताओं से, बावलियों से, सुंदर चारा दीवार से, दुर्ग उपकरणों से विस्तृत सड़कों पर, गलियों पर, कुंड, सरोवर, तेलिए, धर्मवापी, अन्य देव निर्मित कूपों पर पूर्ण निर्माण करवाया। फिर मनोरम धर्मारण्य सब वस्तुओं को विस्तार पूर्वक निर्माण कराकर श्री रघुनाथ जी ने उनके त्रिविद्या और मुख्य मुख्य विद्वानों को सौंप दिया। श्री रामचंद्र जी के शासन में तामपत्र लिखकर रख लिया क्या था, उसमें लोप करेगा। इसमें पूर्वज नरक में पड़ेंगे, उसके लोप करेगा। उससे उस पूर्वज नरक में पड़ेंगे। उसके आगे कुल संतति नहीं होंगी। तत्पश्चात श्री रामचंद्र पौत्र पुत्र हनुमान जी से बुलाकर, महावीर वायु कुमार, तुम्हारी भी पूजा होंगी। इस क्षेत्र में रक्षा के लिए यहाँ निवास करो। हनुमान जी को प्रणाम करके प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य किया। इस प्रकार तीर्थ जीर्णोद्धार किया। श्री माता पूजन करके अन्य तीर्थों में जाने के लिए उद्गत हुए। ब्रह्मा आदि देवता श्री रामचंद्र आशीर्वाद दे अपने अपने लोक चले गए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थी।